नमस्कार दोस्तों। एक दिन की बात है। ठंड का समय था। कोहरा भी बहुत ज़्यादा था। सारे लोग जल्दी जल्दी कार्यालय का काम ख़त्म करके घर की तरफ निकल रहे थे। नाना जी उस समय के बड़े अधिकारियों में से एक थे। वो उस समय उच्च वर्ग लोगों के आमीन का काम करते थे। रोज की तरह उसी दिन का काम खत्म होने के बाद घर के लिए अपनी गाड़ी से रवाना होने लगे। रास्ते में उन्हें हट से कुछ सामान लेना था, तो वो और उसके साथियों से अलग हो गए। उन्होंने घर की कुछ ज़रूरत का सामान ले लिया और गाड़ी में बैठ गए। गाड़ी आगे बढ़ा दी। आगे जाने पर उन्हें कुछ मछली बाजार दिखा और वो मछली खरीदने के लिए रुक गए। ताज़ी मछलियाँ लेने और देखने का टाइम ज़्यादा ही गुजर गया। उनकी जब अपनी घड़ी पर नज़र गई तो उन्हें आभास हुआ कि आज तो घर जाने में बहुत देर हो जाएगी और ये सब लेकर घर पहुंचने में काफ़ी समय लग जाएगा। फिर यही सब सोचकर उन्होंने सोचा कि क्यों ना जंगल के रास्ते से निकला जाए तो जल्दी पहुंच जाऊंगा। तो उन्होंने अपना रास्ता बदला और जंगल की तरफ अपनी गाड़ी को घुमा लिया। रात बहुत ज़्यादा हो गई थी। रात के करीब 10 बज रहे थे। गाड़ी तेज़ रफ्तार से आगे बढ़ रही थी। तभी अचानक तेज ब्रेक के साथ गाड़ी को रोकना पड़ा। उनकी गाड़ी के आगे एक औरत आ गई थी। वह बहुत ज़्यादा रो रही थी। उन्होंने सोचा, इस वीरान में ये औरत क्या कर रही है। उन्हें लगा कि कोई मजदूर की पत्नी होगी जो नाराज होकर घर छोड़कर जंगल में भाग आई है। तो उन्होंने उससे पूछा कि यहाँ जंगल में तुम क्या कर रही हो, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया और ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। सारे जंगल में उसकी हू सी सीखियाँ गूंज रही थी। फिर नाना जी ने पूछा, तुम्हारा घर कहाँ है, लेकिन वो भी कुछ नहीं बोली। तब नाना जी ने कहा कि आज चलो मेरे घर में रहना, सुबह अपने घर चली जाना। ये जंगल बहुत सारे जंगली जानवरों से भरा है। रात भर यहाँ मत रुको। चलो आज मेरे घर में सबके लिए खाना बना देना और कल सुबह अपने घर चली जाना। उसने यह सुना तो झट से तैयार हो गई और गाड़ी में पीछे की सीट पर बैठ गई। सिर में बड़ा सा घूंघट डालने की वजह से उसका चेहरा छुपा हुआ था। कुछ ही देर में गाड़ी घर के दरवाजे पे थी। घर के लोग कब से उनकी राह देख रहे थे। गाड़ी रुकते ही पापा जी ने पूछा, आज तुम बहुत देर हो गए हो और सारे लोग भी आ चुके हैं। तब उन्होंने सारी बात अपनी माँ को बताई और कहा कि आज खाना इससे बनवा लो, कल सुबह ये अपने घर चली जाएगी। इतनी रात को बेचारी जंगल में कहाँ भटकती, इसीलिए मैं ले आया। पर पापा को कुछ संदेह हो रहा था कि कहीं चोट तो नहीं है। रात के सोने के बाद या खाना बनाते समय कहीं घर के सामान ही चोरी कर ना ले। पर बेटे की बात को कैसे मना करती। उन्होंने उस औरत को कहा, देखो आज तो मैं तुम्हें रख रही हूँ, लेकिन कल सुबह होते ही यहाँ से चली जाना और जाओ रसोई में ये सामान उठा कर ले जाओ और खाना बना दो। उसने फिर से जवाब नहीं दिया, बस हूँ की आवाज़ बाहर निकल आई और वो सारा सामान लेकर माँ के पीछे बहुत देर चल दी। रसोई में सामान रखवा कर माताजी ने उसे खाना जल्दी बनाने की सख्त हिकायत दी और वहाँ से चली। अभी 5 मिनट ही हुए थे और उनके लिए वो घड़ी पहाड़ सी हो रही थी। समय बीत ही नहीं रहा था। 8 मिनट
बड़ी मुश्किल से गुजरे और वो तुरंत ही कुछ सोचकर रसोई की तरफ दौड़। जैसे ही उन्होंने रसोई का नज़ारा देखा, उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। उनके पैर बिल्कुल जम गए। ना उनसे आगे जाया जा रहा था और ना ही पीछे। उनके हृदय की धड़कनें रुक गई थी। वो औरत रसोई में बैठकर सारी कच्ची मछलियाँ खा रही थी। सारे रसोई में मछलियाँ और खून बिखरा पड़ा था। उसके सिर से घूंघट भी उतरा पड़ा था। इतना खौफनाक चेहरा आज तक उन्होंने नहीं देखा। नाखून बहुत बड़े थे। मछलियाँ खाने में मगन होने की वजह से उसे कुछ ध्यान भी नहीं था और खुशी से कभी कभी वो आवाज़ें भी निकाल रही थी। वो चुड़ैल जोर जोर से आवाज़ें निकाल रही थी। पूरे का पूरा परिवार दौड़ते दौड़ते रसोई में आया, लेकिन अब सारे लोग रसोई में आ चुके थे। काफ़ी लोगों की भीड़ देखकर वो भी डर गई थी। लोगों की भीड़ को ठेलती हुई बाहर जंगल की तरफ भाग गई और सारे लोग यह मंजर देखकर डर गए और मन ही मन में माता जी की हिम्मत का दाद दे रहे थे। तो ऐसे उस चुड़ैल से पीछा छूटा।